उस आदमी को सोने का एक टुकड़ा मिला और वह बहुत उत्साहित हो गया और अपने हाथों से उसे खोदना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक उसने 2 मीटर गहरा एक बड़ा गड्ढा नहीं खोद लिया तब तक वह सो। उस समय वह इतना निराश था कि जीना मौत से भी बदतर लग रहा था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, पता चला कि यह वही प्रसिद्ध खजाने का द्वीप है जहाँ वयस्क हाथी कुत्ते से भी छोटे होते हैं। लेकिन सभी लोग पगडंडी पर चलते हुए सोने के पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें कुछ अजीब पत्थर दिखाई दिए। भाई कियांग ने एक पैर से उन पत्थरों को ठोकर मारी तो एक बड़ा गड्ढा बन गया। तभी सबको एहसास हुआ कि ये पत्थर नहीं बल्कि किसी डरावने जीव के विशाल अंडे हैं और वे सब हल्के से वहां से भागने गिरे। लेकिन ठीक उसी समय दाढ़ी वाले आदमी के पैरों के नीचे अंडे के टूटने की आवाज आई और फिर पूरा आदमी ही नीचे गिर गया। गाढ़ा बगल में बैठी छोटी छिपकली ने अपना प्यारा सा मुंह खोला, जिससे दाढ़ी वाला आदमी इतना डर गया कि वह सीधे अपने खोल से बाहर निकल आया। पर अनजाने में उसने बगल में सभी लोग डर के मारे भागने लगे और वह विशालकाय छिपकली उनके पीछे दौड़ पड़ी। अच्छा हुआ कि आखिरी में चल रहा एक छोटा सा सुंदर लड़का बाल बाल बचा। फिर सभी लोग एक बेबस स्थिति में फंस गए। भाई कियांग ने जल्दी से एक संकेत डंडा निकाला और उसे डराने की कोशिश की, पर उसे क्या पता था कि वह छिपकली उसे एक ही निवाले में खा। भाई कियांग एक बलवान आदमी। उन्होंने अपनी विशाल मुट्ठी उठाई और एक घूसा चढ़ दिया। भले ही उसकी मार्ग क्षमता ज्यादा न हो, पर वह बेहद जैसे ही वह उन सबको निगलने ही वाली थी तभी अचानक कुछ विशाल वृक्ष के तने उड़ते हुए आए और उसे दूर फेंक दिया। सभी हैरान रहे। पता चला कि वे जिप दादा के मार्गदर्शन में सभी ने एक भव्य और विशाल महल की खोज की जो कि पौराणिक अटलांटिस नगर में था। लेकिन तभी भाई कियांग ने देखा कि महल में पानी भर रहा है। उन्होंने गणना की कि 3 दिनों में द्वीप डूब जाए। वे भागे। उन्होंने किंवदंती के रहस्यमय यान को खोजा। पुस्तक के अनुसार यान द्वीप के दूसरे, इसका मतलब था कि उन्हें पूरा द्वीप पार करना होगा। जब सब भाग रहे थे, आसमान से सोने की बर्फ गिरने लगी। एक सोने का ज्वालामुखी फट शुआई सोना खोदना चाहता था, पर कियांग ने यान खोजने का मुड़कर देखा तो दाढ़ी वाला गायब। वह ज्वालामुखी की ओर खींचा और पहाड़ से लुढ़क गया। संयोग से उसे एक बड़ा सोने का टुकड़ा मिला। उसने 3 घंटे खोदा पर सारा सोना नहीं निकाल पाया। सामने का सोना दर्द दे रहा था। लोग आगे बढ़े पर एक ऊंचे पहाड़ से रुक गए। दादाजी झाड़ियों में गए और अचानक एक विशाल मधुमक्खी पर सवार होकर लौटे। दादाजी ने हैरी पॉटर जैसे मधुमक्खी चलाई। सब मधुमक्खियों पर सवार होकर पहाड़ पार कर गए। तभी एक हादसा हुआ। दाढ़ी वाले पर पक्षी की भीड़ हुई। फिर उन्होंने एक भयानक पक्षी की आवाज सुनी। ये पक्षी मधुमक्खियों से कई गुना बड़े थे। वे मधुमक्खियां खाने के लिए पीछा कर रहे थे। कियांग और दादाजी ने एक चाल चली। दोनों ने अलग अलग दिशाओं में उड़कर पक्षियों को भ्रमित किया और फिर आमने सामने आ गए। इस तरह 2 पक्षियों को आसानी से चकमा दी, पर शुआई इतना भाग्यशाली था। तीसरा पक्षी उसका पीछा कर रहा था। वह बहुत मजबूरन शुआई को सबसे ऊंचाई पर गिरा। लेकिन मधुमक्खी पक्षी से धीमी थी। टकराने पर शियाओमी गिरी और शियाओ शुआई ने बचाया और चिड़िया को अकेला छोड़ दिया। भागते हुए शियाओ शुआई ने विशाल मकड़ी जाले देखे। संदेह होने पर उसने मधुमक्खी पर तेजी से जालों के बीच से उड़ान भरी। अंत में बड़ा पक्षी मकड़ियों का शिकार बना। खतरा टला पर पूरे द्वीप में बाढ़ आने वाली थी। समय कम था। उन्हें जल्द ही पौराणिक अंतरिक्ष यान खोजकर भागा। भाई कियांग चट्टान तक पहुंचे। फिर यान खोजने समुद्र में गोता दबा। शार्क मिली पर छोटी थी। वे जेलीफिश के झुंड से गुजरे। एक विशाल यान दिखा। हैच खोलते समय भयानक प्राणी आया। सैकड़ों मीटर लंबा इलेक्ट्रिक मैन उनकी ओर बढ़ा। दोनों घबराए पर पहले हमले से बचे। इलेक्ट्रिक मैन फिर लौटा। संकट ने वॉल्व घुमाया। दरवाजा खुला। शियाओ शुआई अंदर कूदा। कियांग ही बाल बाल बचा। शियाओ शुआई ने जल्दी से दबाव कम किया। पानी घटा। दोनों ने राहत की सांस ली। नियंत्रण कक्ष में पहुंचे। यान चालू किया पर इंजन सिर्फ 3 सेकंड चला, फिर बंद हो गया। जांच में पता चला कि बैटरी खराब थी। वे यान को फिर से चालू करना चाहते थे। बिजली बैटरी को तभी खिड़की के बाहर की रोशनी
तो कियांग भाई को एक शानदार विचार आया। वह बाहर के विशाल रोबोट से, इसलिए कियांग भाई ने गियर पहना और मछली तभी विशाल रोबोट दिखा। कियांग ने मौका देख बंदूक फेंकी। बिजली कड़कने से यान की सभी बत्तियां जल उठी, केबिन भी रोशन हो गया। सदियों पुराना यान इस तरह चालू हुआ, पर बाहर तीनों अभी भी चट्टान पर द्वीप डूबने लगा। वे गिरने ही वाले थे कि यान आया और उन्हें निगल लिया। खतरा अभी टला नहीं था। वे मलबे की बौछार से गुजर, अचानक एक बड़ी चट्टान ने यान का रास्ता। कियांग ने तुरंत दाढ़ी वाले को यान चलाने को कहा। वह सीधा उड़ सकता था। बाल बाल बचते हुए चट्टान को तोड़ा। सभी बच गए और उनका साहसिक सफर पूरा